साल मैट्रिक में आने वाले सभी वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे एक बार ज़रूर देख लें। आपके मैथ क्वेश्चन जो है जितने भी होंगे, आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरे के पूरे बना देंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस दिया है कि आपके एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न होंगे कि 1 से आपको 30 तक कितना 1 से 30 क्वेश्चन जो होंगे कैसे होंगे, लघु उत्तरीय होंगे। आपके पास 1 से 30 तक क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से आपको कितने बनाने होंगे, 15 क्वेश्चन को आपको बनाना होंगे। ठीक है, कितने? तो 15 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके उसके आंसर देने होंगे, और जिसके लिए सबके लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। सभी क्वेश्चन के लिए कितने मिलेंगे? 2 अंक। तो चलिए, आपको 30 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में कितने बनाने हैं? 15 बनाने हैं। मैं आपको 30 को 30 क्वेश्चन समझाता हूँ, और अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं वीडियो को ध्यान से देखकर, तो आप पूरा का पूरा एग्जाम में अपने क्वेश्चन जरूर बना देंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड करके 126 और 156 का मौसा निकालना। क्या निकालना है? मौसा और लसा आपको ज्ञात करना है। समझ गए कि आपको मौसा और लसा ज्ञात करना है। किसके द्वारा? तो गुणनखंड द्वारा। चलिए निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड है तो पहले से गुणनखंड करेंगे। तो 126 से गुणनखंड करते हैं। आपका 126 काटेंगे 2 से 12 कितने बार में? 6 बार में। 6 कितने बार में? 3 बार में। फिर आप काटेंगे तो 3 से आपका 6 कितने बार में? 2 बार में। और ये 3 कितने बार में? 1 बार में। फिर आप काटेंगे तो 3 से हमारा 21 कितने बार में कट जाता है? तो 3 से हमारा 21 7 बार में। या हमारा किसका गुणनखंड हो गया? तो 126 हो गया। एक और आपका क्या था? तो एक आपका है 156। कितना है? 156। अब इसका भी कर लेंगे। तो आप करते हैं 156 का गुणनखंड। तो देखिए लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगा। तो आप काटेंगे इसको किससे? 2 से। तो 2 से हमारा काटेंगे तो 2 से 15 नहीं कटता है, तो 14 कितने बार में कटेगा? 7 बार में। तो इसमें कितना बच गया आपका? 1 बच गया। इधर 6 हुआ 16। इधर 1 बचा, इधर आपका कितना? 6। तो 16 हुआ। 16 कितने बार में? 8 बार में। आगे काटेंगे तो 2 से आपका 7 कितने बार में? 7 नहीं कटता है, तो इसमें 6 कटेगा 3 बार में। 7 में से 1 बच जाएगा। इधर 8 हुआ, 18 हुआ। 18 में 2 से कितने बार में? 9 बार में। और फिर आपको पता है कि 3 से या 3 1 बार में, या 9 कितने बार में? तो 3 3 9 होता है 3 बार में। यह हो गया दोनों का गुणनखंड। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर आपका हो गया कि 126 इक्वल क्या आया? तो इसके बराबर देख लीजिए क्या आया। कब का आया? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कितना कि हमारा हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 हो गया, राइट। अगर इसको पावर नोटेशन में लिखते हैं तो हो गया 2 इंटू 3 के पावर कितना? 2 इंटू 7 हो गया। दूसरा आपका कितना है? तो दूसरा हमारा 156 है, तो इसके इक्वल हो गया 156 इक्वल क्या आया? तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो आपका हो गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13। इसी को अगर हम पावर में लिख लेते हैं तो हो जाएगा 2 गुने 3 का पावर 2 इंटू 13 हो गया। अब आपको क्या छांटना है? तो एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ हो गया कितना? 126 और 156 इक्वल। अब इसमें से आपको छाट देना है। देखिए कौन कौन होता है। याद रखिए, जो दोनों में मिल जाए वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। जैसे कि 126 के बिल्कुल से मुझसे मिलना चाहिए। 126 के गुणनखंड किए तो इसमें भी 2 है, और 156 में भी क्या है? तो 2 है। तो एक 2 आ गया। समझे कि दोनों में जो है, तो 126 में भी 2 है, और 156 में भी यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। तो 2 आ गया। फिर देखिए 126 गुणनखंड में 3 का पावर कितना है? 2 है। और 156 के गुणनखंड में 3 का पावर कितना है?
2 इसमें भी 3 का पावर 2, इसमें भी 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 भी हो गया। आगे आते हैं तो देखिए उसके बाद इसमें 7 है, इसमें 7 है नहीं है, इसमें 13 है, इसमें 13 यहाँ पर, इसमें 13 नहीं है, तो इतना ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, जो दोनों में मिल जाए। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका 3 3 9 होता है, 9 2 जा 18, ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। आपका आंसर एचसीएफ हो गया। अभी आपको क्या निकालना है, एलसीएम में निकालना है, क्या एलसीएम। तो चलिए एलसीएम छांट लेते हैं। एलसीएम बराबर क्या होगा, देख लीजिए। एलसीएम आपको निकालना है तो एलसीएम क्या होता है, प्रत्येक संख्या को लिखनी होती है लेकिन उसके अधिकतम पावर लिखाता है, और एक संख्या एक ही बार लिखाती है, 2 बार नहीं। तो आपका 2 का सबसे अधिकतम पावर कितना है, तो 2 ही है, तो 2 हो गया। 3 का अधिकतम पावर कितना है, तो 2 है, तो 3 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। और फिर आपका 7 का 7 हो गया। और उसके बाद आपका कितना है, नीचे में 2 3 सब लिखा गया, एक संख्या एक ही बार लिखाएगा, और उसका अधिकतम पावर। उसके बाद क्या आपका बच्चा 13 बच गया, क्या बच गया 13। तो आपका यहाँ पर 13 हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 3 3 जा 9 होता है, 9 2 जा 18 होता है, 18 इंटू 7 इंटू 13, तो ये होता है आपका 18 7 जा 126 का 6, कैरी कितना आएगा, तो कैरी में आपका 12 आ गया। अब तो ये टोटल कितना हो गया कैरी, तो फिर आपको 8 तो करना है, तो 126 हो गया। इधर आपका कितना हुआ, 13 हो गया। फिर इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये क्या आएगा, देखिए आपको 13 से कितना होता है, 18 के 8 कैरी आएगा कितना, 7, आपका हार्सिल आ जाएगा। फिर 13 दूना 26, और 26 में हार्सिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 33 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो। उसके बाद 33 का 3 हार्सिल कितना आएगा, 3, और 13 कम 13 या 3 कितना होता है, 16 हो गया। आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। आपका दोनों आंसर निकल गए। दूसरा क्वेश्चन दिया कि यदि पी ऑफ एक्स, समझिएगा, यदि पी ऑफ एक्स 2x² प्लस 3x प्लस 5 हो तो पी ऑफ 3 और पी ऑफ -3 क्या करना, निकालना है। देखिए पी ऑफ एक्स बराबर दिया है आपको पी ऑफ 3। देखिए ध्यान से कि एक्स कितना रखा है, 3 रखा है, तो एक जगह कितना निकालेंगे रखकर, तो 3 रखकर निकालेंगे, समझ गए। एक ही जगह आपको कितना रखकर निकालना है, 3 रखकर। चलिए निकालते हैं। तो पी ऑफ 3 इक्वल क्या होगा, तो देखिए हमारा एक जगह कितना है, तो एक जगह आपका दिया हुआ है कि 3 है, तो इस समीकरण में एक जगह कितना रखेंगे, 3। तो 2 का 2 आपका एक्स का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 का 3, इसका स्क्वायर हो गया। फिर आपका क्या, तो प्लस का प्लस हो गया। फिर आपका 3 का 3 हो गया हमारा। फिर कितना है, एक्स का मान कितना है, 3 हो गया। और फिर कितना है, -5 हो गया। आगे इसको आप हल करेंगे तो 3 के स्क्वायर कितना होता है, 9 है, 9 2 कितना हो जाएगा, तो 18 हो गया, हो गया। फिर प्लस 3 3 कितना होता है, 9 होता है, 3 3 जा 9, अब माइनस कितना हो गया, 5 हो गया। 18 9 कितना होता है, तो 18 9 हो गया आपका 27, और 27 में से 5 हटाएंगे कितना बचेगा, तो आपका कितना बचेगा, 22 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा। ये आपका पहला आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको क्या करना है, तो दूसरा पी ऑफ -3 रख कर निकालना है। पी का मतलब कि आपको अब एक्स बराबर कितना रखना है, -3। इस दूसरों को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, दिया है कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग, योग शून्य समझते क्या होता है कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होते हैं, एक बीटा होते हैं। आपका योग दिया है, योग मतलब आपको प्लस, योग मतलब क्या दिया है, तो प्लस दिया है। तथा गुणनफल, गुणनफल मतलब कि आपको दोनों शून्यकों का गुना करके कितना दिया हुआ है, तो 1√2 है। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान, और अल्फा गुना बीटा का मान कितना है, तो इसका मान कितना है, 1/3 है। निकालना क्या है आपको, तो द्विघात बहुपद। चलिए निकालते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो देखिए यहाँ पर दिया कि शून्यकों का योग कितना है, पहले तो √2, तो ये हो गया √2, तो हमारा कितना हो गया, √2। और एक है कि अल्फा गुने बीटा मतलब कि गुणनफल, ये आपको कितना दिया है, तो यह हमारा दिया हुआ है
1/3 है। कितना है यहाँ पर, तो देख लीजिए 1/3 है। तो ये कितना हो गया आपका, 1/3 हो गया। निकालना क्या है आपको, द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद का निकालने का सूत्र क्या होता है आपको जानते हैं, तो यह होता है आपको द्विघात बहुपद इक्वल होता है आपका k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्या निकालने का सूत्र होता है, तो आपका द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है। इसी फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो आप द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। चलिए अब निकालना शुरू करते हैं। तो आपका k हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है। कितना है, √2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2 और एक्स हो गया, या एक्स लिख दिए। फिर क्या होता है, प्लस अल्फा बीटा। प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, तो आपका कितना है, 1/3। तो ये कितना हो गया, 1/3 हो गया। आगे इसको हल करेंगे तो के का मान क्या होता है, तो देखिए नीचे में मतलब कि हर में कौन संख्या है, 3 है। तो जो हर में संख्या होती है उसी के एलसीएम ही क्या होता है, तो के का मान होता है। तो 3 आपका के का मान हो गया। तो 3 से एक्स स्क्वायर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3x²। 3 से √2 में गुना होगा कितना होगा, 3√2x। और फिर इधर लास्ट में 3 इंटू 1/3। 3 से आपका 3 ये ख़त्म हो गया, बचा क्या, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस कितना 1। आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा 4 नंबर क्या कर रहा है कि आपको द्विघात समीकरण 3√x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का क्या निकालना है, विवेचक। विवेचक समझते क्या होता है, जो एक डी होता है, डी बराबर क्या होता है, तो b² माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। क्या कहते हैं, तो इसे विवेचक कहते हैं। समझिए क्या कहते हैं इसे, विवेचक। चलिए निकालते हैं। चलिए यह हमारा समीकरण है, हमको क्या निकालना है, विवेचक। देखिए पहला संख्या जो होता है वो ए होता है, जो पहला दिया रहता है वो क्या रहता है, ए, दूसरा बी और तीसरा सी होता है। तो आपको विवेचक निकालना, विवेचक मतलब कहे तो ये डी निकालना है। तो देखिए इससे बड़ा इक्वल होता है b² माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू 10, तो हो गया 10 का स्क्वायर। आपका फिर हो गया -4, 4 हो गया। ए का मान कितना है, तो ए का मान 3√3, तो हो गया 3√3। और उसके बाद सी है ना, तो सी का मान कितना है, √3। तो अब हम सी का मान रख देंगे √3। आगे इसको अब हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10x² कितना होता है, 100। 10x² कितना हो गया, 100 हो गया। -4 कितना हो गया, 12। √3 से √3 गुना करना होता है, जिसका वर्गमूल कितना, तो आपका 3 हो गया। आगे हमारा हो गया कितना, 100। और -12 कितना होता है, 36। 100 में से 36 हटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपका हो जाएगा 10 में से 6 घटा 4, इधर बचा 9, 9 में से 3 घटा कितना बचेगा, तो आपका बच गया 6। ये आपका हो गया आंसर, हो गया। चलिए अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिखाए कि एक्स इज इक्वल टू -3x² प्लस 6x प्लस 9 का क्या है, तो एक हल है। हल है मतलब कि आपका जो एक्स का मान दिया है, अगर इसको रखते हैं तो दोनों साइड में मतलब LHS और RHS हमेशा कैसे आनी चाहिए, तो बराबर आना चाहिए। चलिए रखते हैं कि एक्स बराबर कितना दिया, -3। तो x² जगह कितना हो जाएगा, -3। तो LHS बराबर हो गया आपका कितना, माइनस
हो गया हमारा LHS इक्वल -3 हो गया। इसका क्या है तो स्क्वायर, तो इसे क्या दे देंगे A² हो गया। फिर प्लस 6x है तो 6 का 6, x का मान कितना है तो आपका x का मान जो कितना है -3, तो हमारा कितना हो गया -3 हो गया। फिर कितना है तो +9 है, क्या है +9, तो +9। अब इसको आगे हम हल करते हैं तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस से स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा, तो 9 हो गया प्लस प्लस आपका कितना हो जाएगा तो प्लस या 6 3 जा, देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो प्लस माइनस माइनस 6 3 कितना होता है 18 और +9 या 9 9 कितना होता है 18 और 18 में से सब्ट्रैक्ट होकर कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, बराबर क्या आ गया RHS। देखिए LHS बराबर RHS आ गया, मतलब कि जो आपको मान दिया है कैसा है तो उसका एक हल है। अगर LHS बराबर RHS नहीं होता तो हल नहीं होता, लेकिन ये 0 LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया ना, तो आपका क्या होगा वह एक हल होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 क्या करना है मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है, क्या निकालना है प्रकृति। चलिए निकालते हैं। तो देखिए प्रकृति निकालने से पहले सबसे प्रकृति निकालने में क्या होता है कि आपको डी निकालना होता है, क्या निकालना होता है तो डी ज्ञात करेंगे। डी बराबर क्या होता है B² - 4AC। इसको हल करते हैं, सबको पता है पहला A का मान होता है ना, दूसरा किसका B का, आपका पहला जो मान किसका होता है A का होता है, तो हमारा पहला मान A का हो गया, दूसरा मान B का और तीसरा मान C का। चलिए हम निकालते हैं। तो हमारा B का मान कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर हो गया। फिर -4, A का मान कितना है तो A का मान 2 हो गया। फिर आपका क्या होता है C का मान कितना है तो 3, तो C का मान कितना हो गया 3 हो गया। हल करेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो गया, -4 दूना 8 ये कितना हो गया तो आपका 24 हो गया। 36 में से 24 हटाएंगे कितना बचेगा तो ये आपका कितना बचेगा 12। देखिए अब 12 जो 0 से बड़ा या छोटा है बताइए, 12 जो है 0 से बड़ा है या छोटा है, तो आपका हमारा जो 12 है वो 0 से क्या होता है बड़ा होता है ना, 0 से बड़ा होता है। और जब हमारा 0 से डी निकालने के बाद 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होते हैं, जब वास्तविक और असमान होते हैं, मूल कैसे होते हैं वास्तविक और असमान मतलब भिन्न भिन्न होते हैं, तो हमारा मूल कैसे हो जाएंगे तो हमारा जो मूल है वास्तविक, कैसे वास्तविक वास्तविक के साथ मूल आपका कैसे होंगे समान होंगे, वास्तविक और समान नहीं असमान होंगे मतलब भिन्न भिन्न होंगे और असमान होंगे। ठीक है कैसे होंगे आपका मूल वास्तविक और असमान हो जाएंगे। देखिए जब 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक और असमान होता है, लेकिन जब माइनस में आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, और जब आपका डी निकालते तो 0 आ जाए बराबर में = 0 आ जाए तो वो वास्तविक और बराबर मूल होता है। ठीक है अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद -47 है। आपको निकालना AP में कोई भी क्वेश्चन निकालने से पहले आपको A और D की जानकारी होनी चाहिए कि आपका A का मान कितना होगा और D का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो A और D को ज्ञात करेंगे, A और D को। तो देखिए पहला मान जो होता है वो A होता है, पहला मान किसका होता है A का, तो A बराबर कितना हो गया 18। D कैसे निकलता है तो किसी भी आगे वाला पद में से पीछे वाला घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा D निकल जाएगा। देखिए 15 दूना 30 31/2 हो गया, तो 31/2 और माइनस हमारा कितना हो गया तो 18 पीछे वाला पद हो गया। अब घटाएंगे तो देखिए घटाने के बाद क्या आता है तो 31 - 18 दूना 36 हो गया बटा कितना 2, घटाएंगे तो कितना आया -15
5/2। ये किसका मान निकल गया? ये आपका डी का मान निकल गया। तो अब हम निकालना है कौन सा पद, कौन सा पद मतलब एनवा पद। और एनवा पद किसे कहते हैं? तो एन को क्या कहा जाता है? एनवा पद। तो एनवा पद कितना है? -47। मतलब एन बराबर आपका कितना दिया है? एन इज इक्वल टू -47 दिया हुआ है। तो यहीं आपको इसी फार्मूले को हम लोग हल करेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। चलिए हम हल करते हैं। देखिए दिया है कि एन इक्वल कितना? -47 हो गया। जानते हैं एन बराबर क्या होता है? तो एन बराबर होता है ए प्लस n-1 n-1 इंटू डी बराबर कितना? -47 हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं। ए का मान, तो ए का मान हमारा कितना था? 18 था, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 18 दिया था। प्लस n-1 इंटू और डी, देखिए डी का मान कितना निकला है? तो यहाँ पर डी का मान कितना निकला है हमारा? -5/2। तो हो गया इंटू -5/2 इज इक्वल टू में कितना है? तो -47। तो हो गया -47। अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो देखिए ये 18 प्लस में सट जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में। तो इधर बच गया n-1 अपॉन आपका ही बच गया यहाँ पर n-1 हो गया इंटू -5/2 हो गया। इधर माइनस में 47 था, माइनस में 47, या 18 इधर प्लस में इस साइड में आगे क्या हो जाता है? तो माइनस में 18 आपका हो गया। आगे इसको और हल करते हैं तो हमारा आ जाएगा, यह हो गया देखिए n-1 हो गया। यह जो बट्टा में है उधर जाकर गुना में, और जो गुना में उधर जाकर बट्टा में। पहले ही देख लिए माइनस में क्या होता है? जुड़ता है। तो अब 47 और 18 कितना होता है? तो हो गया 65। कितना हो गया? 65 हो गया, माइनस में 65। ठीक है। आगे हमारा जो बट्टा में दो इस साइड में, इधर का क्या हो जाएगा? गुना में, तो गुने 2, इधर -5 ऊपर में, तो इधर आकर नीचे में हो गया, बट्टम हो गया। हो गया माइनस से माइनस सबका क्या हो जाएगा? ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस से माइनस ख़त्म, प्लस हो गया। ये आपका जो 5 था, जो 5 से 65 का बार में 13 बार में कट गया, और 13 दूना कितना हो गया? 26 हो गया। या हमारा किसका मान हो गया? तो n-1 का था, माइनस में 1 उस जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में। तो इम्प्लाई n इज इक्वल टू कितना? यह हो गया 26 + 1 कितना आएगा? कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। हमारा आंसर अब निकल गया, कितना हुआ? 27 हुआ। कमेंट में जरूर करिएगा। तो आपका कितना हो गया? 27 हो गया। तो हमारे एन के मान कितना निकल गए? 27 निकल गए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर कितना आया? 27। चलिए अब हम 8 नंबर बनाते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन करके के मान ज्ञात करें। के का मान निकालना है, जिसके लिए समीकरण 1 2x² में 10x + के बराबर 0 का मूल यहाँ पर वास्तविक और कैसा होना चाहिए? तो समान दिया है। समान नहीं लिखा, लेकिन समान होगा। वास्तविक और कैसा होगा? समान होगा। तो हमें क्या करना है? के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मूल वास्तविक और समान कब होता है? जब हमारा क्या होता है कि जो डी होता है, डी इज इक्वल टू 0, तो मूल कैसे होते हैं? समान होते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0। सबको पता है, आपको पहले भी मैंने बताया था इस क्वेश्चन में कि पहला मान ए का होता है, दूसरा मान बी का, तीसरा मान सी का। तो बी का मान कितना हो गया? तो बी का मान हमारा -10। तो 10 का -10 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना? तो 2 हो गया, और सी का मान कितना हो गया? के इज इक्वल टू 0। आगे आप हल करेंगे तो हो जाएगा कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, इधर प्लस में उस में जाकर माइनस में। तो यह हो गया 4 2 8, तो -8 के इक्वल, या 10 का स्क्वायर 100, इधर प्लस में होगा, उधर जाकर माइनस में 100। अब माइनस से माइनस ख़त्म हो गया। अब काटेंगे तो देखिए आपका, हम काटते हैं तो 2 से 8 कितने बार में? 4 बार में। 100 कितने बार में? 50 बार में। 50 बार में कट गया। फिर 2 से हमारा 4 2 बार में। 50 कितने बार में? 25 बार में। क्या निकला? तो यह 2 इधर गुना में बचा, उधर क्या हो जाएगा? बट्टा में। तो आपका आ गया
के इज इक्वल टू कितना आया 25 बट्टा कितना 2 हो गया, 25/2 हो गया आपका के इज इक्वल टू, ये आंसर हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है समांतर सूत्र दिया हुआ है, इसका मुझे क्या निकालना है, तो 100 का एक फल देखिए 25 + 28 + 31 इस तरह कहाँ तक के गया है, तो 100 तक गया, इसका एक फल ज्ञात करना है। तो लास्ट वाला पद क्या होता है, तो लास्ट वाला पद क्या दिया होता है, तो एनवा पद मतलब एन दिया है, तो एन बराबर आपका कितना दिया है 100 दिया है, कितना 100 हो गया एन इक्वल। चलिए यहाँ से पहले हल करेंगे तो एन का आपका मान निकल जाएगा। जब भी लास्ट वाला पद दिया रहा है और एक फल निकालना हो तो पहले इसको हल कीजिए, एन निकालना होता है आपको, तो एन निकालिए, तो एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 100 हो गया। आगे हल करेंगे, पहला ए का मान होता है तो कितना हो गया 25 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना होगा, तो आगे वाला मतलब से पीछे वाला घटाइए, तो 28 में से 25 घटा कितना बचा 3, तो हमारा डी का मान इक्वल टू कितना, तो 100। आगे हल करते हैं, 25 इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 100 में से 25 हटेगा कितना बचेगा 75, तो हो गया n-1 इंटू कितना है 3 इक्वल कितना हो गया 75 हो गया। अब आपका जो हमारा 3 गुना में इधर आकर बाटा में हो जाएगा, तो ये हो गया n-1 इक्वल टू 15 बटा 50 नहीं होगा, कितना होगा हमारा 75 अपॉन कितना हो गया 3 हो गया, काटेंगे 3 दूना 6 और एक बच गया 3 5 15, फिर कितने बार में कटा 15 बार में, इधर माइनस में 1 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो गया n इज इक्वल टू कितना 25 + 1 कितना हो गया इक्वल 26। यह हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया। आपको हमें निकालना क्या है, तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसको हमें योगफल ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, योगफल मतलब अब योगफल का सूत्र लगाएंगे। चलिए अब योगफल का सूत्र लगाते हैं, तो योगफल बराबर क्या होता है, तो वो होता है योगफल जिसे एन कहा जाता है, या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, यह होता है। तो देखिए एन का मान कितना निकला 26/2 इंटू ए का मान कितना था, तो 18 और प्लस एन हमने कितना निकाला, तो यहाँ पर नहीं एन आपका दिया हुआ था, एन कितना है लास्ट वाला पद 100 है ना आपका, देखिए यहाँ पर एन 100 दिया है, जो लास्ट वाला पद है वही एन होता है, तो हमारा एन का मान कितना है, तो हमारा 100 हो गया, तो ये हो गया 100। 2 से 26 कितने बार में कट गया, तो 13 बार में, 100 और 18 कितना होता है, तो 118 हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, तो देखिए 13 और ये कितना होता है, बताइए 13 और जा कितना होता है, क्या होता है आपका 104, तो आपका 104 का 4 लिखा जाएगा, कैरी कितना आया 10 आया, फिर 13 हो जाता 13 में आप कैरी 10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, तो 23 का 3 कैरी कितना आया 2 आया, और 13 हो जाए 13 और 2 कितना हुआ 15, तो आपका निकल गया कितना आंसर आया 1534, आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब आप आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर की के किस मान के लिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण हुआ कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता है, तो जब हमारा क्या होता है a1 इक्वल a1/a2 नॉ इक्वल टू b1/, क्या होता है e2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तब हमारा क्या होता है कोई हल नहीं होता है। तो इसी कंडीशन को जब हम करेंगे तो हमारा मान जो है निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए पहला हमारा a1 देखिए ध्यान समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो पहला मान होता है वो a1 b1 और c1, ठीक है। इसमें a2 और फिर आपका b2 और फिर क्या होता है c2, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारा जो निकालना है वो निकल जाएगा। चलिए क्या होता है कि a1/a2, a1 का मान कितना हुआ 3 और आपका a2 का मान कितना हुआ, तो 1 से छोड़कर यहाँ पर जितना है सब a2 का मान, तो 2 - 1 कितना हो गया 2 - 1 हो गया, बराबर b1 का मान कितना हुआ, तो b1 का मान y के छोड़कर यहाँ पर क्या है, y के छोड़कर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है,
तो यहाँ पर 1 हो गया। B2 का मान कितना है, तो k-1 हो गया, क्योंकि y के छोड़कर। इधर नॉट इक्वल टू है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो नॉट इक्वल टू है इसको हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ना आगे बढ़ाएंगे, इतना ही में हमारा k का मान निकल जाएगा। चलिए अब इसको आगे की तरफ हल करेंगे। चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं। k-1 इधर बट्टा में इधर का क्या हो जाएगा, गुना में, तो 3 से इस k में गुना हुआ, 3k 3 से -1 में हुआ, -3 हो गया। अभी बट्टा में इधर आकर गुना हो जाएगा, 1 से गुना होता है तो उतना ही होता है, तो 2k माइनस कितना हुआ, 1 हो गया। देखिए माइनस में 3 उधर आकर प्लस में हो जाएगा, और 2k इधर प्लस में इधर इस साइड में आकर माइनस में, तो 3k माइनस 2k, इधर -1, माइनस में 3 था, इधर आकर प्लस में 3 हो गया। अब देखिए 3 के में से 2k आपका सब्ट्रैक्ट हुआ, तो कितना बचा, तो 1k, तो 1 नहीं लिखा था, तो k 3 में से 1 घटा, कितना बचा, तो आपका 2 बच गया, तो कितना आया, 2, तो k का मान हमारा कितना आया, 2 हो गया। हमारा करेक्ट आंसर 2 हो गया। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि आपका 10 नंबर क्वेश्चन के अनुपात जो है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि A1/A1 B1/B2 और C1/C2 को निकालिए और बताइए कि इस युग्म जो है संगत है या असंगत, संगत है या असंगत। तो चलिए निकालते हैं। सबको आपको अभी मैंने बताया कि पहला मान किसका होता है, A1, फिर आपका कौन B1, फिर C1 होता है ना, और फिर इधर हमारा होता है क्या है, तो A2 B2 C2, यह हो गया A2, यह हो गया आपका B2, और यह हो गया हमारा C2 हो गया। तो चलिए अब इसी को हम हल करते हैं। तो आपका निकालिए A1/A2, तो A1/A2 निकालेंगे, तो हो गया A1/A2। पहला मान A1 का कितना हो गया, 2, पहले समीकरण का। दूसरे समीकरण का A2 का वाला मान हो गया, x का स्थान जो है कितना हो गया, 4, तो बटा 4 कितना आ गया, 1/2 हो गया। फिर अब B1/B2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, B1/B2, तो B1/B2 या निकालते हैं, तो पहले समीकरण कितना है, -3, तो -3 हो गया, और दूसरे समीकरण कितना है, तो -6 हो गया। माइनस से माइनस कट कर अभी प्लस हो गया, 3 से 6 कितने बार में, तो अभी हमारा 1/2 आ गया। अब निकालेंगे C1/C2, जब 2 के बराबर आ गया तो C1/C2 भी निकालेंगे, तो C1/C2, तो देखिए C1/C2, तो C1 का मान कितना है, तो हमारा C1 का मान 8 और C2 का मान 9, तो कितना हो गया 8/9। देखिए यहाँ पर हमारा A1/A2, यह दो बराबर आया और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो मतलब क्या हुआ आपका कि A1/A2 इक्वल B1/B2, और क्या हो गया, तो नॉट इक्वल टू C1/C2 हो गया। मतलब कि दो को बराबर है और एक बराबर नहीं है, तो इसका यही एक कंडीशन है, इसमें क्या होता है, हमारा रैखिक समीकरण असंगत होता है। कैसे होता है, असंगत होता है। इसी कंडीशन में कि असंगत, या यही एक कंडीशन होता है कि असंगत होता है। बाकी जो और 2 कंडीशन होते हैं कि जब तीनों बराबर हो तब भी संगत होता है, और जब एक को A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब एक भी बराबर नहीं हो तभी हमारा संगत होता है। केवल इसी कंडीशन में जो रखी समीकरण में होता है, क्या होता है, असंगत होता है। मतलब आपका यहाँ क्या है, तो असंगत है। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 6x² - 7x - 3 के शून्य ज्ञात करो, और शून्य को और गुणांक के बीच क्या करना है, संबंध की जांच करो। चलिए इसको शून्य को निकालते हैं। कि शून्य को निकालने से पहले क्या होना चाहिए, तो याद रखिए कि जब भी शून्य को निकालना तो इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए इसको हल करते हैं, तो 6x² - 7x - 3 हो गया। इक्वल टू कितना, 0। अब अगर इसको हल करते हैं, तो देखिए कभी जब भी हमें गुणनखंड करना है, शून्य निकालना, तो शून्य लास्ट में करते हैं। 3 से कितना हुआ, 18। इसका आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 2 से हमारा 18 कितने बार में, 9 बार में, और 3 से 9 कितने बार में, 3 बार में। इसी में से आपको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला लाना होता है। तो आप 3 3 9 और 9 2 कितना, 9 से 2 हटा तो 7, तो मतलब अगर -7 लाना है तो माइनस में 9 करेंगे और प्लस में 2, तो माइनस में क्या जाएगा, 7, तो हो गया 6x² माइनस में 9x
प्लस में 2x माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब क्या होता है, आपको जो दोनों में होता है वो कॉमन छाट देते हैं। देखिए 6 क्या होता है, 3 × 2 9 भी क्या होता है, 3 × 3 होता है। दोनों में 3 है तो 3 को हम क्या करेंगे, कॉमन छाट लेंगे। तो 3 और दोनों में x भी है तो 3x कॉमन निकल गया। तो इधर एक वो x बच, इधर 6 में से 3 निकला तो इसमें क्या बचेगा, 3 × 6 होता है तो 2 बच गया। इधर x 2 था, एगो निकल गया तो x बच गया। माइनस 3 3 9 होता है तो एगो 3 निकल गया तो 3 बच गया, x निकल चुका है। उसी प्रकार इधर भी जब दोनों में यहाँ पर है ऐसा कोई संख्या जो दोनों में हो, जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ पर एक रहता है तो यहाँ पर एक निकाल लिए तो यहाँ पर एक तो निकल जाएगा तो उतना ही बचेगा। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 0। देखिए यह पद और यह पद हमेशा कैसे आते हैं, तो समान आते हैं। अब आगे इसको, तो यह दोनों पद में से एक पद लिखाता है और यह इसके साथ चलाता है तो हो जाएगा 3x प्लस कितना हो गया, 1। इस दोनों पद में से एक पद तो 2x माइनस 3 इक्वल कितना, 0। या दोनों पद में से एक ही पद लिखा जाता है, ठीक है। अब यह पहला पद के बराबर भी 0 और दूसरे पद के बराबर भी 0 हो जाएगा। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या हो गया आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आगे हम इसको हल करेंगे तो 1 प्लस में उधर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1, या हो गया यहाँ पर माइनस में 3 साइड में जाकर प्लस में, तो 2x इज इक्वल टू 3 हो गया। या 3 इधर गुना में उधर क्या हो जाएगा, बट्टा में, तो x इज इक्वल टू -1 बट्टा 3, या यहाँ पर 2 गुना में उधर जाकर बट्टा में, तो x बराबर 2 बट्टा 3 निकल गया। यही आपको निकलना था शून्य कि x के यहाँ पर 2 शून्य का निकला कि एक -1/3 और ये कितना 2/3 निकल गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन दिया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC इक्वल BC और AB बराबर AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर। तो सिद्ध करना कि ABC समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब एक कोण कितने को होना चाहिए, 90 को होनी चाहिए। समद्विबाहु मतलब कि द्विभुज कैसे बराबर, इसमें कौन बराबर है, तो AC बराबर BC है। देखिए बनाते हैं कि आपका एक त्रिभुज होगा जिसमें ABC, ABC हो गया, जिसमें से आपको दो भुजा बराबर है, कौन कौन, AC बराबर BC। तो AC कौन BC के बराबर है, ठीक है, या AC जो गया इस BC के बराबर है। तो आपको अब क्या करना है कि AB बराबर क्या दिया, 2AC स्क्वायर। चलिए इसी इक्वल करते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है कि 2AC स्क्वायर। देखिए इसी को थोड़ा सा आगे आप हल करेंगे तो हो जाएगा कि AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर 2AC है तो इसको AC प्लस AC लिख सकते हैं। तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया था यहाँ पर कि AC बराबर क्या है, BC। तो AC जगह हम कितना लिखेंगे, BC लिखेंगे। तो हो गया कि आपका AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो AC की जगह दिया है BC तो इसकी जगह BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर ध्यान समझिए कि ये दो भुजाओं का वर्ग का है, दो भुजा एक BC हो गया एक AC, इसके वर्ग ये तीसरे भुजा के बराबर है। दो भुजाओं के वर्गों का क्या है, तीसरे भुजा के बराबर है। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कि दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरे भुजा के बराबर हो तो हमारा त्रिभुज कैसा होता है, समकोण होता है। मतलब वो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण होता है। यही जो आपका प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि जो हमारा त्रिभुज ABC कैसा है, समकोण है। समकोण क्यों हो गया त्रिभुज ABC, कि त्रिभुज ABC समकोण इसलिए हो गया क्योंकि दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या है, तीसरे भुजा के बराबर है। तो लेकिन देंगे आता त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि सिद्ध करे कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। मतलब एक बाहरी बिंदु हो गया, इस पर वृत्त पर क्या करना है, तो इस पर जो स्पर्शरेखा खींची जाती है उसकी लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। आपको सिद्ध करना कि जो स्पर्शरेखा होगी इस पर क्या होगी, तो बराबर होगी। यही आपको सिद्ध करना, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाना हम शुरुआत करते हैं। चलिए एक मान लेते हैं कि हमारा एक वृत्त हो गया, क्या, तो एक वृत्त बना लिया, ठीक है। इधर एक बाहरी बिंदु हो गया, वृत्त, बाहरी बिंदु से वृत्त पर क्या करेंगे, तो स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो स्पर्श रेखा खींच दिए। अब देखिए दिया है कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा यह बिंदु A हो गया, B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वृत्त का केंद्र हो गया और केंद्र से हो गया, यहाँ पर हमारा केंद्र O हो गया
केंद्र O और यहाँ से हमारी दो त्रिज्या हो गई। क्या करना है, तो इस वृत्त के जो बाहरी बिंदु मान ले जाते हैं, इसको हमारा क्या हो गया, तो ये C है, तो C से इस केंद्र O को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए करना क्या है कि हमें यही सिद्ध करना है कि सिद्ध करके एक बाह्य बिंदु जो बाहरी बिंदु C है, इससे स्पर्श रेखा कौन सा खींचा गया है, AC और BC की लंबाई कैसी होगी, बराबर होगी। मतलब आपको क्या सिद्ध करना है कि AC इज इक्वल टू BC सिद्ध करना है। समझ गए कि स्पर्श रेखा कौन कौन है, AC और BC की लंबाई क्या है, बराबर होती है। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा दो त्रिभुज बन रहा है, AOC और BOC। दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम करेंगे, और जब इसी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। CPCT से अपने पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो जैसे हम दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर देंगे तो संगत भाग बराबर होंगे, बस हमारा स्पर्श रेखा कैसे हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो ये हो गया कौन सा त्रिभुज, AOC तथा कौन हो गया, BOC में हो गया। ऊपर में सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आपको जो दिया हुआ है लिख लेना चाहिए। तो आप क्या लिख लेंगे, समझ लीजिए कि एक वृत्त के बाहर स्थित भी कोई बिंदु C है, जिससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है AC और BC खींची गई है। हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि AC इक्वल टू BC। रचना में आप क्या कर लेंगे, तो वृत्त के बाहरी बिंदु C से केंद्रों को क्या किया गया, मिलाया गया। इतना आप लिख लेंगे। चलिए मैं प्रूफ बनाता हूँ कि आपका कौन कौन त्रिभुज हो गया कि AOC और BOC में। देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ पर कि AOC और BOC में AO बराबर BO, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है ना। तो AO बराबर क्या हो गया, OB हो गया हमारा कहाँ से, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या से। दूसरा देखेंगे कि यहाँ पर आपका यह स्पर्श रेखा खींचा गया है, यहाँ पर त्रिज्या पर क्या होता है, एंगल A बराबर एंगल B हो गया, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। यह हमारा प्रमेय है कि वृत्त के पर स्पर्श रेखा और जहाँ पर उससे त्रिज्या मिले वहाँ पर एंगल कितने होते हैं, 90, अभी 90 अभी 90, तो क्या हो गया, दोनों हमारा एंगल बराबर होंगे। तीसरा आपका हो गया कि OC बराबर OC। देखिए दोनों त्रिभुज का एक ही भुजा है, मतलब OC इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी OC है, तो OC इज इक्वल टू OC। देखिए हमारा 3 बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, तो त्रिभुज AOC सर्वांगसम क्या हो गया, त्रिभुज BOC। देखिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब त्रिभुज सर्वांगसम तो उसका प्रत्येक भाग क्या होगा, बराबर। मतलब इसकी जो स्पर्श रेखा हो गया, इसकी स्पर्श रेखा क्या होगा, बराबर हो गया। तो क्या हो गया आपका कि AC बराबर क्या हो गया, BC हो गया। AC बराबर BC कहाँ से, तो ये आपका कहाँ से हो गया, तो CPCT से। कहाँ से, CPCT से हमारा AC बराबर BC बराबर हो गया। अब हमारा CPCT से लिख देंगे, हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा था, इसीलिए मैंने इसको 15 ही क्वेश्चन पर रोक दिया। अगला 15 क्वेश्चन जो है इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से इसके और 15 क्वेश्चन देख लेंगे। इसके साथ ही मैं इसका जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं वो अभी टोटल करा दूंगा, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।